नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 अगस्त शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोसाइटियों के फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी से निवेशकों को मिलेगी राहत। राजस्थान में चंबल नदी ने तोड़ा 26 साल का पुराना रिकॉर्ड। सेना, पुलिस, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटी। हनुमानगढ़ में रोडवेज परिचालक 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीएम गहलोत बोले, केंद्र में पानी का मंत्री राजस्थान से क्या, वो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने के लायक भी नहीं। और रामदेवरा मेले में 24 घंटे खुला रहेगा अस्पताल, मिलेगी निःशुल्क दवाइयां। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए राजस्थान अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस निर्णय से धोखाधड़ी करने वाले मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर अंकुश लगेगा। सीएम गहलोत ने राज्य के जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उल्लेखनीय है कि निवेशकों के हित में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2019 के प्रावधानों को और अधिक कठोर करने और इन सोसाइटीज पर अधिक नियंत्रण करने के लिए एक्ट के तहत राज्य सरकारों को शक्तियां प्रदान करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी। कोटा बैराज व चंबल की सहायक नदियों से पानी की लगातार आवक के कारण धौलपुर में चंबल नदी का 26 साल पहले बना रिकॉर्ड टूट गया है। चंबल का जल स्तर गुरुवार दोपहर तक 146.35 मीटर पर पहुंच गया है। नदी का अब तक का सर्वाधिक जल स्तर है। इससे पूर्व वर्ष 1996 में चंबल का जल स्तर 145.54 मीटर पर पहुंचा था। बुधवार सुबह जल स्तर 141 मीटर से ऊपर पहुंचते ही चंबल पर बना पुराना पुल डूब गया था। धौलपुर क्षेत्र में भमरौली, तिघरा, गुरैया खेड़ा गांव टापू बन गए हैं। इन गांवों में निचले इलाकों में बसे लोगों ने घरों को छोड़ खेतों में बसेरा बना लिया है। हनुमानगढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हनुमानगढ़ डिपो के परिचालक विजय छाबड़ा को परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। परिवादी ने एसीबी की विशेष अनुसंधान इकाई जयपुर को शिकायत करते हुए बताया कि उसके बकाया 6 लाख रुपए के बिल पास करवाने एवं मार्क ड्यूटी से हटवाने के एवज में आगार मुख्य प्रबंधक दीपक भोबिया के नाम पर परिचालक विजय छाबड़ा 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि की मांग कर परेशान कर रहा है। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने हनुमानगढ़ में ट्रैप की कार्यवाही करते हुए आरोपी विजय छाबड़ा निवासी भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ को परिवादी से 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में संदिग्ध दीपक भोबिया की भूमिका की भी जाँच की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुरुवार को हाड़ौती संभाग के दौरे पर रहे। उन्होंने बारिश प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, हालातों को जाना। कोटा एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि बूंदी और कोटा जिले की हालत देखे, जगह जगह पानी भरा है, कई गांव पानी से घिर गए हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने अच्छा काम किया, टाइम पर लोगों को राहत पहुंचाई। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने अच्छा काम किया, इसलिए लोगों को कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। ये सुकून की बात है। नुकसान बहुत हुआ, फसलों को, कच्चे पक्के मकान भी गिरे, उनका सर्वे हम अलग से करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश से काली सिंध चंबल नदी में पानी आया है। इसके लिए मेरा कहना है कि हम प्रधानमंत्री से बार बार मांग कर रहे हैं, ईआरसीपी योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर सब जगह तकलीफ में हैं, डूब जाते हैं। ऐसे वक्त में फसलों को करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, तो क्यों नहीं राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर रहे ये लोग। रामदेवरा मेले के स्वास्थ्य प्रभारी अधिकारी डॉक्टर लांग मोहम्मद राजड़ की माने तो लोक देवता बाबा रामदेव के मेले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कुल 10 एम्बुलेंस लगाई गई है, जिसमें 8 एम्बुलेंस रामदेवरा में रहेगी और 2 एम्बुलेंस पोखरण में रहेगी। आपात स्थिति में मरीज को रामदेवरा से पोखरण होते हुए जोधपुर रेफर करने पर मरीज के लिए पोखरण से जोधपुर के मध्य 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। रामदेवरा अस्पताल 8 घंटे की 3 पारियों में 24 घंटे संचालित होगा। अस्पताल में कुल 40 डॉक्टर, 67 नर्सिंग कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की 15 जांचें और दवाइयां पूरी तरह से निःशुल्क होंगी। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवा, रामगढ़ व कोट खावदा कॉलेजों में आज शुक्रवार को होने वाले छात्र संघ चुनावों को लेकर कॉलेज प्रशासन ने तैयारियों को गुरुवार शाम तक अंतिम रूप दे दिया है। इधर चुनावी मैदान में डटे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशियों ने भी चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं से संपर्क कर
एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी एवं एनएसयूआई के समर्थित प्रत्याशी तो चुनावी मैदान में हैं ही, साथ ही निर्दलीयों ने भी चुनावों को रोचक बना दिया है। खास बात यह है कि इन इलाकों की इन कॉलेजों में ये पहला चुनाव है। ऐसे में इन प्रत्याशियों के अलावा बड़े नेता और गांवों के पंच सरपंच भी इनके चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनावों पर हर किसी की नजर गड़ी हुई है। रेपो रेट में भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर बढ़ोतरी कर सकता है। जर्मनी के डॉयचे बैंक ने इस वृद्धि का अनुमान लगाया है। अगले महीने मौद्रिक नीति समिति की बैठक होनी है। इसके बाद रेपो रेट को लेकर घोषणा हो सकती है। एमपीसी इस बार रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल नीतिगत दरें 5.40% पर है। अगर इसमें और 0.25% का इजाफा होता है तो ये 5.65% तक पहुंच जाएंगी। आरबीआई ने पिछले 4 महीने में नीतिगत दरों में 1.40% का इजाफा किया है। जयपुर में विश्व विरासत राजधानी के परकोटा क्षेत्र से सटे एमआई रोड बाजार को संवारने के नाम पर मनमानी हो रही है। एक एक कर व्यापारी वर्षों पुराने स्वरूप को खत्म करके आधुनिक बनाते जा रहे हैं और दोनों ही नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारियों के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से न सिर्फ बाजार का मूल स्वरूप खराब हो रहा है, बल्कि वर्षों पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती भी बिगाड़ी जा रही है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यहाँ कुछ नामचीन ब्रांड आए। इन लोगों ने अपने हिसाब से निर्माण कराए। इस दौरान झरोखे से लेकर कंगूरे भी हटा दिए। कुछ जगह तो बरामदे तक गायब हो गए। हरियाणा राज्य के हिसार जिला स्थित अग्रोहा धाम शक्तिपीठ से प्रारंभ हुई अग्रवंश की कुलदेवी मां महालक्ष्मी विराजित भव्य रथ यात्रा ने कई जिलों से होते हुए राजस्थान में प्रवेश किया। औद्योगिक नगरी भिवाड़ी में अग्रवाल समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने रथ यात्रा के आगे 18 वाहनों पर अग्रवाल समाज के 18 गोत्र के बैनर लगाकर यात्रा की अगुवाई की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने अग्रसेन महाराजा के जीवन व मां लक्ष्मी के अवतरण संबंधी जानकारी साझा की। यात्रा में जो गुरुजन आए, उन्होंने महाराजा अग्रसेन के जीवन और उनके सिद्धांतों के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आग्रह किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हॉस्पिटल केयरटेकर के पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आरपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 25 अगस्त से शुरू हो गई है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 4 ट्रेनों में अस्थायी तौर पर कोच बढ़ाए हैं। दरअसल लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दुर्ग अजमेर दुर्ग रेल सेवा में दुर्ग से 4 से 25 सितंबर तक एवं अजमेर से 5 से 26 सितंबर तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी के कोच की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। दुर्ग अजमेर दुर्ग रेल सेवा में दुर्ग से 5 सितंबर से 26 सितंबर तक एवं अजमेर से 6 सितंबर से 27 सितंबर तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी के डिब्बे में अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। सीपीआरओ ने बताया कि बिलासपुर भगत की कोठी बिलासपुर रेल सेवा में बिलासपुर से 5 से 27 सितंबर तक एवं भगत की कोठी से 8 सितंबर से 1 अक्टूबर तक एक 3rd एसी श्रेणी के कोच में अस्थायी रूप से बढ़ोतरी की गई है। वहीं बिलासपुर बीकानेर बिलासपुर रेल सेवा में बिलासपुर से 1 सितंबर से 29 सितंबर तक एवं बीकानेर से 4 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक 3rd एसी श्रेणी के डिब्बे को बढ़ाया गया है। जयपुर अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम में तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों पर भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा कल 27 अगस्त को ही होगी। इसमें जयपुर डिस्कॉम की ओर से कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा राजस्थान के 9 जिलों में 58 केंद्रों पर एक ही पारी में आयोजित की जाएगी। जयपुर डिस्कॉम की ओर से परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। परीक्षा 27 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर